जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं भारत के भूगोल के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका भारत का परिचय क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हम बात करते हैं कि भूगोल क्या है। सबसे पहले ही बात आता है तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं नाम आता है एरेटोस्थनीज। क्या है? एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी के आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत का परिचय। अगर हम भारत के परिचय को देखते हैं तो इसको तीन स्थितियों में हम जान सकते हैं। पहली स्थिति है इसके पड़ोसी देश हैं और फिर इसके विवाद हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं भारत के अन्य भाग भी हो सकते हैं, जैसे कि भारत के जो अन्य भागों में आता है पहले पर्वत, पठार, नदियाँ और दर्रे। इसी के साथ हम देखते हैं भारत का जो परिचय है इसकी लोकेशन ग्लोब के हिसाब से कैसी है। तो अगर ग्लोब के हिसाब से हम इसको देखते हैं तो यह क्षैतिज रेखा और इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं इसमें खींची गई हैं। क्षैतिज वे रेखाएं होती हैं जो इसी के समांतर लाइनें होती हैं, उन्हें हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। इसी के साथ हम जो ऊपर से खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थिति है, जैसे कि अगर हम बात करें जो पूरा ग्लोब है और ग्लोब में अगर इसके चार भागों में हम बांट के देंगे तो भारत की स्थिति यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है। इसी क्रम में आगे देखते हैं इसके सभी जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इसमें पहला ही टॉपिक लेते हैं विवाद। तो पहला जो विवाद है वो है सरक्रीक को लेकर। यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यह गुजरात के तटीय क्षेत्र से लगता है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर की है। यहाँ मछली तथा पेट्रोलियम के असीम भंडार हैं। यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। क्रीक शब्द क्रीकिंग से बना है जिसका अर्थ है रिंगना या रेंगना। दूसरा जो विवाद है वो है सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान में। इसको भी समझ लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का एक हिस्सा है। यह भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु भी है। इसी में यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ऊपरी भाग में स्थित है। साल्टोरो श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान की तरह स्थित है। आगे इसमें हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत सन 1984 में यहाँ पर चलाया गया था। भारत के तरफ से ईस्वी में चलाया गया। कब? 1984 में सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। सन याद कर लेना 1994। आगे इसी में आता है नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है नुब्रा नदी। इसी में आगे देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय लाइन है जिसको हम डूरन लाइन के नाम से जानते हैं, जो मात्र 106 किलोमीटर स्थित है। आगे हम देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसको हम डूरन लाइन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तीसरा है चीन। चीन के साथ भी विवाद है भारत का, तो उसको भी अच्छे समझ लेते हैं। यह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों से चीन की सीमा लगती है। इसकी जो सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर की है। इसी के साथ मैकमोहन रेखा है, जो रेखा भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता 1914 के आधार पर मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। आगे देखते हैं अगला जो विवाद आएगा वो है अक्साई चीन को लेकर। इसमें क्या है? अक्साई चीन 1962 में चीन द्वारा जम्मू कश्मीर वर्तमान लद्दाख का अधिकृत किया गया भाग है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के नाम से इसको हम जानते हैं। सन 1962 ईस्वी में वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन के बीच में स्थित है। अगला जो विवाद है डोकलाम का पठार। डोकलाम का पठार चुम्बी घाटी बेली में स्थित है। यह चीन और भूटान के बीच विवादित था। चुम्बी घाटी भारत, चीन और भूटान तीनों यहाँ पर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत और चीन के मध्य विवादित रहती है। 2017 में दागू, दायची, जायचा 3 बांध चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए थे। आगे है इसी में नंदा देवी चोटी, उत्तराखंड में स्थित है। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन इससे संबंधित है। इस ऑपरेशन नंदा देवी पर प्लूटोनियम के कैप्सूल रखे जाने थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। आगे देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन सा विवाद है। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय जो राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 4096 किलोमीटर की है। सन 1971 में स्वतंत्र हुआ, पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। विवाद क्या है? इनक्लेव को लेकर। किसी देश का ऐसा स्थान जो अन्य देश द्वारा घिरा हो उसे इनक्लेव कहते हैं। जिसमें आता है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर एक सकरा रास्ता है जो कि दाहे ग्राम अंगरकोटा भारत और बांग्लादेश से जोड़ता है। इसमें क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, जमुना और पद्मा मेघना की संयुक्त धारा मेघना द्वारा बनता है। इसी में है। इस डेल्टा का पश्चिम भाग बंगाल में स्थित इस भाग को भारत का 27वां रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं नोट में क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। रामसर एक ईरान का एक शहर है जहां आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन 1971 ईस्वी में किया गया था। भारत की चिल्का झील पहली रामसर आर्द्र भूमि है जो 1982 में लागू की गई थी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि यह रिफ्ट वैली बनाती है, या इसको हम एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है न्यूमोर आइलैंड। न्यूमोर आइलैंड का क्या है? मेघना के मुहाने पर है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था, परंतु यह प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गया है। अगला जो विवाद है वो श्रीलंका के साथ है, इसको भी देख लेते हैं। इसका पुराना नाम है सिलोन। आकृति इसके नारियल के समान है। श्रीलंका को रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं मालदीव के साथ विवाद क्या है। मालदीव अरब सागर में स्थित है और यह कोरल द्वीप का बना हुआ है। यहाँ पर जुजैथेलिस एक शैवाल हैं और कोरल के द्वीप हैं। इन दोनों से ही यहाँ पे एक प्रवाल भित्ति टाइप की बनी हुई है, इनका कंकाल बना हुआ है। इसको हम दूसरी भाषा में मोगा की चट्टान या कोरल रॉक के नाम से इसको हम जानते हैं। आगे क्या है? कोरल द्वीप एटोल प्राइमरी एंड शेप घोड़े की नाल के समान है। भारत व मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा जुड़े हुए हैं। ये किससे डिग्री है? भारत और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल है। इसके माध्यम से ये दोनों जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत की जो चतुष्फल की आकृति है उसको भी समझ लेते हैं, और इसके कौन कौन से बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। उनके नाम क्या है उनको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले पूरब और पश्चिम की, तो पूरब से हमारा अगर देखें तो सबसे पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और जो पश्चिमी राज्य वह है गुजरात। पूर्वी राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबिथु, और जो पश्चिमी राज्य गुजरात है इसका नाम है पश्चिमी बिंदु का गौर माता या गुहार बोथा के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी जो किबिथु के डिग्री एंगल है वो है 97 डिग्री 28 मिनट, और जो पश्चिमी गौर माता बिंदु है उसका जो डिग्री एंगल है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। इसी क्रम में हम अगर देखें तो इसके उत्तर और दक्षिण के भाग को भी देख लेते हैं। जो उत्तरी बिंदु है इसका जो नाम है उसको हम इंद्राकोल के नाम से जानते हैं, और इसका जो डिग्री एंगल है 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी क्रम में हम अगर देखें तमिलनाडु में स्थित है कैप कैमारेन, जो 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भाग का है, लेकिन इसके कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि दक्षिणी पॉइंट इसका हम देख लेते हैं वो है 6 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि का अगर हम बात करते हैं तो उसमें तमिलनाडु आ जाता है, मुख्य भूमि में तमिलनाडु, और इसका जो लास्ट शहर वो है कन्याकुमारी। तो उस पर एक जगह है कैप कैमारेन, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो है इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और क्या हैं। भारत की भूमि पर दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरेन 8 डिग्री 4 मिनट है। साउथ पॉइंट जो रियल में है दक्षिणी बिंदु इसको हम कहते हैं, इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, इसको हम ग्रेट निकोबार के नाम से भी जानते हैं, और यह इसका जो डिग्री एंगल है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। भारत और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर की है। भारत का भू क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, और जनसंख्या 17.5% है विश्व का जो भारत में निवास करती है। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 32,87,268 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, और जो भारत की जल सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। और जो द्वीपों को मिलाकर अगर जितने भी हमारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, मालदीव है, इन सबको ऐड करके अंडमान निकोबार है उसको अगर ऐड करके अगर हम देखें तो 7516.6 किलोमीटर की हमारी पूरी तटीय दूरी है। इसी क्रम में देखें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है,
15,200 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है। यानी स्थलीय सीमा वो जगह होती है जहाँ पर तट नहीं होता है। तो जैसे कि भारत की आकृति को अगर हम देखें मैप वाइज, तो भारत ऐसा बना हुआ है, तो ऊपर गया, ऊपर जम्मू कश्मीर यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो ऐसे जो पूरी लाइन है इसको हम कहते हैं स्थलीय सीमा। तो इसकी 15,200 किलोमीटर। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें कुछ और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि पाकिस्तान से सटे जो राज्य भारत के, उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर आते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब हम देखते हैं म्यांमार जो लगा हुआ राज्य भारत से देश लगा हुआ है म्यांमार देश, उसके बारे में देख लेते हैं। इसको हम स्वर्ण पैगोडाओं का देश कहते हैं। यह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 में इसको भारत से अलग होना पड़ा। ठीक है, इसी क्रम में आगे भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1937 से में अलग हो गया था। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ लगती है। इसकी जो सीमा की लंबाई है वो 1643 वर्ग किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है भारत के साथ। इसका जो विवाद है वह दिफू दर्रा विवादित है। यह दर्रा भारत, चीन, म्यांमार को जोड़ता है। सबसे ऊंचा पर्वत हकाकाबो राजी इसी पर बना हुआ है। नदी है इरावदी नदी। नदी कौन सी यहाँ पर म्यांमार में? इरावदी नदी। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं भूटान राज्य के बारे में देख लेते हैं। यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी सभी जगहों से ज़मीन से घिरा हुआ देश है। यहाँ पे अगर बात करें इसकी जो राज्य सीमा है वो सिक्किम के साथ, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ रखती है। इसकी जो लंबाई है भारत के साथ साझा होती है 699 किलोमीटर साझा करता है अपना रेखा। इसी क्रम में आगे देखते हैं और नेपाल के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। भूटान के जैसे राज्यों से लगने वाली सीमा है उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसकी जो सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर यह सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ ही साथ भारत व नेपाल के खुले संबंध भी हैं। यहाँ का जो विवाद है वह काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। इसमें शारदा नदी भारत की और काली नदी नेपाल के पानी के बीच विवाद हमेशा बना हुआ है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना है या कोसी नदी पर ही स्थित है। थैंक यू। जय हिंद।